प्रथम दिन का चौथी ध्यान सभा तीसरा सूत्र। आज साधना का तीसरा सूत्र है, जहाँ पर दृष्टि अंतर्दृष्टि होती हुई सहज ध्यान में प्रवेश के लिए एक खुले द्वार का काम करती है। ध्यानम निर्विषयम मना, मन का निर्विषय हो जाना ही ध्यान है। शरीर जड़ है, प्रकृति का है, चेतन की प्रीति अनंत से है। जिस प्रकार छोटे शिशु को अपनी माँ का दूध नहीं मिलता तथा शरीर दूध नहीं मिलता, प्राकृतिक संपदा जो शरीर के विकास में सहायक है सही मात्रा में नहीं मिल पाती, तो बच्चे शरीर की तरफ से रुग्ण हो जाते, विकास नहीं हो पाता। उसी प्रकार चेतना के विकास के लिए सद्गुरु रूपी माँ के हृदय से प्रस्फुटित ज्ञान न मिलने पर चेतना की तरफ से रुग्ण हो जाते, स्वाभाविक धर्म का विकास नहीं हो पाता। सद्गुरु किसी शरीरधारी सांप्रदायिक व्यक्ति को नहीं कहते। ज्ञान और विवेक से निमज्जित चेतना की स्वाभाविक शांति का नाम है। जिस प्रकार वासना बसी जीव माँ से अनुबंधित होता संसार में आने के लिए, तब कहीं उसका जन्म होता, उसी प्रकार निर्वासनिक स्थित साधक सद्गुरु रूपी माँ से अनुबंधित होता संसार से मुक्त होने के लिए, तब कहीं सहज ध्यान का उद्भव होगा जो अशांत को स्थानांतरित करता है। शांति स्वाभाविक आ जाती है, अशांत क्षणिक विजातीय साम्राज्य है। अपने पहले हमने बंद आँखों में जो कुछ दिखाई दिया वो देखा, इसके बाद दृष्टि सूक्ष्म होते होते न देखने में सिमटकर अंतर्दृष्टि जागृत हो गई। श्वास को देखते से श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, ये कोई मजहबी आलंबन नहीं है, ये जीवन का थ्योरिकल सत्य है। शारीरिक जीवन अनंत क्षणभंगुर है, चेतना का जीवन, साधना का जीवन, निरंतरता का जीवन नित्य शाश्वत है। शाश्वत जीवन अनंत से नित्य सहभागी है। अनित्य जीवन हर क्षण परिवर्तन की श्रृंखला में आबद्ध है। शरीर को सब जानते हैं क्षणभंगुर है, लेकिन यह जानना जनश्रुत है, यानी लोगों से सुना हुआ। यही जब प्रज्ञाश्रुत हो जाए, विवेक संपन्न हो जाए, हमारी श्रुति सुमन की सुगंधी हो जाए, वहाँ पर स्थूल श्वास से साधना आरंभ होकर सूक्ष्म श्वास, अति सूक्ष्म श्वास से सूक्ष्मतम होते हुए
हम सत्य तक पहुँच जाते हैं। जहाँ पर सत्य से अभिन्न साक्षात्कार होता है, जो इंद्रियातीत, भावातीत, मनातीत होकर सत्य में स्वस्वरूप में लीन होते हैं, यह स्थित भूत भविष्य से हटकर वर्तमान पर अवस्थित है। भूत और भविष्य मन अनुसार होता, वर्तमान मन से परे स्वाभाविक शांति का स्वरूप होता। आज हम केवल श्वास को देख रहे हैं, जो भूत और भविष्य से हटकर राग और द्वेष की सीमा लांघ करके निर्विकारी मन द्वारा उन दिव्य क्षणों में प्रवेश करते हैं, जिनकी परम निर्मलता हमारे अंतःकरण को दिव्यता की सुगंधि से आप्लावित करते हुए निर्मल मन, संकल्प शून्य मन की तरफ आ जाती है। जिसे सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। मन की निर्मलता में ज्ञान वैराग्य का साम्राज्य आ ही जाता। हर कहते हैं ज्ञान को, जो आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ ज्ञान स्वरूप स्थित में जीवन का क्रम आ जाता है। जो सच्चा सहज ध्यान है, जिसमें सब कुछ सहज होकर भौतिक क्षेत्र का सब कुछ असहज हो जाता। प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग, क्षण क्षण बदलते शरीर को कैसे स्थायी रख सकते हैं, ये सब असहज है। मिलन वियोग की आंतरिक पीड़ा, राग द्वेष और मोह की कसक से अंतर्दाह की असहजता विकारी मन का परिचायक है। सांप्रदायों द्वारा थोपे हुए मतांतर, भेदभाव, मंत्र जंत्र, टोना टुटका, नाद बिंदु, प्रकाश, ये सब थोपे हुए असहज हैं। जहाँ निर्मल मन द्वारा ज्ञान की स्वाभाविकता भरी तल्लीनता की शांति शाश्वत सहज है, जहाँ सब कुछ थोपा हुआ खत्म होकर आ गई केवल ज्ञान स्वरूप चेतन की असीम शांति। जब दृष्टि निर्मल भई मिटा मनह संताप, अंतर्मुख वृत्ति हुई मिला आप में आप। निर्मल धारा ज्ञान की निकली जब दिल स्रोत, अंग अंग सब भीग गया प्रेम से ओताप्रोत। श्वासा का सुमरन किया दिल में जागा ज्ञान, निर्विकार चितमन हुआ प्रगटा जब सद्ज्ञान। धर्म को धारण किया भक्ति भाव परिपूर्ण, राग द्वेष तब ही मिटा अहंकार जब चूर्ण। भजन निरंतर सहज में सभी असहजता जाए, सत्य से प्रीति नित रहे मन चित शून्य बनाए। इस प्रकार यथार्थ में ये ध्यान का तीसरा सूत्र है, भजन और ध्यान ये बहुत सहज और सरल होते। कब? जब हमारा जीवन सहज और सरल हो जाए।
असहज जीवन, थोपा हुआ जीवन जिसमें बनावट, मिलावट और दिखावट होती, ऐसे असहज जीवन में भजन और ध्यान बहुत कठिन होता। और जहाँ बनावट, मिलावट, दिखावट सब खत्म होकर के सहज जीवन होता, वहाँ भजन और ध्यान भी बहुत सरल होता, क्योंकि वो स्वाभाविक होता। ये असहजता सब थोपी हुई होती और सहजता सब स्वाभाविक होती। जिस तरीके से पानी के अंदर शीतलता ये स्वाभाविक है, थोपी हुई नहीं है, और उसके अंदर उष्णता, नमकीन, मीठापन, कड़ुआपन, जितनी चीज़ें मिलाते जाएं उतना ही थोपा हुआ हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा मन अगर थोपी हुई बनावटी जीवन की तस्वीर से ओतप्रोत होगा तो निश्चित है भजन बहुत कठिन होगा, ध्यान बहुत कठिन होगा। और यदि हमारा जीवन एक छोटे बच्चे की तरीके से निर्मल और पवित्र सहज होगा तो निश्चित है भजन ध्यान बहुत ही स्वाभाविक और बहुत ही सरल होगा। क्योंकि भजन है निरंतर बुराइयों से भागना। जब हम एक एक गलती को स्वीकार करना सीख लेते, हमारा भजन शुरू हो जाता और एक एक गलती को हम अपनी नेगेटिव बुद्धि से, चातुर्यता से, वाक्पटुता से, छल कपट से ढांकने का प्रयास करना शुरू कर देते, तब ये बहुत असहज जीवन हो जाता। और ऐसे जीवन में भजन और साधना, ध्यान बहुत कठिन हो जाता। तो सबसे बड़ी बात है अपने जीवन को सहज बनाना। हमारा सहज जीवन तभी होगा हम एक बार एक हिम्मत कर लें कि हम अपनी गलती को सहज स्वीकार करना शुरू कर दें। ये बहुत ऊंची चीज़ है। छोटी से छोटी गलती को हम स्वीकार करते चलें, और जितना हमारे अंदर स्वीकार भाव आ जाएगा, हमारा जीवन सहजता की तरफ आ जाएगा। ये नियम की बात है। और जितना सहज जीवन होता जाएगा उतना ही भजन उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते भी हो सकता। उठत बैठत कबून छूटे ऐसी तारी लागी। ऐसी तारी भी लग सकती है कि उठत बैठत, खाते पीते ये हट नहीं सकती। तो इस तरीके से सद्गुरु का जो वास्तविक निर्देशन है वो यही है कि हम सहज जीवन में आएं। सहज जीवन के तल पर सहज भजन और सहज ध्यान का धरातल अपने आप आता है। ये स्वाभाविक सूत्र है। जिस तरीके से लोगों को लगता है जैसे कोई स्वादिष्ट व्यंजन बने और उस टाइम कोई ब्रेक लगाना जानता हो, और स्वाभाविक ब्रेक, दबाव से नहीं। कितना भी स्वादिष्ट व्यंजन हो और हम ये समझें कि हमें बहुत संतुलित ही भोजन ग्रहण करना है, तो ये क्या है? ये स्वाभाविकता। इस भोजन की तरीके से हमारा देखना भी स्वाभाविक हो, हमारा सुनना भी स्वाभाविक हो, हमारा बोलना भी स्वाभाविक हो। इस बात को गहराई से समझें। बोलना स्वाभाविक क्या है?
जहाँ बोलता अक्षर आया, जहाँ अक्षर ता मन दृढ़ाया। अब जब भी हम बोलेंगे तो उसमें अक्षर जरूर आएगा, और जहाँ अक्षर आएगा वहाँ मन की स्थिति जरूर उपस्थित हो जाएगी। ये सूत्र की बात है। और इसलिए ये बार बार मौन रहने के लिए कहा जाता, क्योंकि जीवन में हम इतना बोल चुके हैं, रोज इतना बोलते हैं, जीवन में इतना देख चुके हैं कि असंतुलन हो गया। संतुलन तभी होता है जब हृदय के तराजू पर हमारा बोलना हो जाए। बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। हृदय के तराजू पर हमारा देखना हो, हृदय के तराजू पर सुनना हो, हृदय के तराजू पर बोलना हो, हृदय के तराजू पर चखना हो, और हृदय के तराजू पर हमारे विचार हों। ये सहज जीवन की परिभाषा है। जब हृदय के तराजू पर हमारे विचार शुरू हो जाते हैं तो निश्चित है हमारा सहज जीवन हो जाता, सारा अतिक्रमण खत्म हो जाता। अतिक्रमण हम समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है अधिक अधिक अधिक, और ये अधिक बेईमानी है। हम किसी भी क्षेत्र में एक बात को गहराई से समझेंगे, किसी से हम सुख लेने की जो अंदर अंदर आशा करते हैं, ये अतिक्रमण है। देखने का सुख महसूस करते हैं, ये अतिक्रमण है। सुनने का सुख महसूस करते हैं, ये अतिक्रमण है। बोलने का हमें लगता है कि हम बहुत बोलेंगे, लोग हमें सम्मान देंगे, लोग हमें अच्छा कहेंगे, ये अतिक्रमण है। हृदय के तराजू पर होना चाहिए सारी चीज़ें। और सबसे बड़ा अतिक्रमण तब होता है जब हम दूसरे से सुख लेने की कामना से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। एक दिन वो होता है जिससे हमें सुख लेने की कामना जगी है, धीरे धीरे विष बनते बनते एक दिन विस्फोट होता है और उसी से पूरी दुश्मनी ठान लेते हैं। ये अतिक्रमण है, हम समझ नहीं पाते। हम अगर इन चीज़ों में निष्काम हो जाएं, और निष्काम कब होंगे? जब हमारे अंदर निस्वार्थ भाव जग जाएगा। निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, निस्वार्थ साथ दे सज्जन का, सच्चा उपकार यही तो है। हमारा जीवन जब निस्वार्थ भाव से ओतप्रोत हो जाता है तो हमारे जीवन से अतिक्रमण हट जाता, और जब अतिक्रमण हट जाता है तो हमारा जीवन का जीना हृदय के तराजू पर हो जाता। ये सूत्र की बात है। अन्यथा मन के तल पर होगा या इंद्रियों के तल पर होगा या शरीर के तल पर होगा, हृदय के तल पर जीवन नहीं होगा। जब हृदय के तल पर स्वाभाविक जीवन आ जाता है, इसी को सहज जीवन कहते हैं। अब ध्यान हमारे लिए कठिन नहीं रहा, याद रखें। ये बहुत ऊंची चीज़ है और बहुत छोटी और सहज चीज़ है। हम अतिक्रमण करना सीख गए हैं और अतिक्रमण में हमें सुख महसूस होता है, वही हमारे दुख का बंधन का कारण बनता है, आसक्ति मोह और ममता का कारण बनता। ये अपने आप है। तो इस तरीके से ये तीसरा सूत्र सहज जीवन और हृदय के तल का जीवन और अतिक्रमण का जीवन, इन चीज़ों पर थोड़ी बात की और इन चीज़ों को हम समझें। अभी तो हमें कहना पड़ता है कि भाई मौन रहें, बात न करें, लेकिन फिर स्वाभाविकता आ जाएगी, हमारी इच्छा ही नहीं जगेगी अधिक बात करने की, क्योंकि आत्मा के तल पर जब सारी चीज़ें होने लगेंगी, हृदय के तराजू पर सब तुलकर के काम होने लगा,
देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना और खाना पीना, सारी चीज़ें अंतःकरण हट गया। अब एक स्वाभाविक सहज जीवन आ गया। ये कहना अब कुछ नहीं रहा, अब अपने आप सब होगा। हमें अंदर से एक आवाज़ निकलती रहेगी, अंदर से एक कंप्यूटर ऐसा फिट है, दुनिया के सारे कंप्यूटरों का निर्माण उसी कंप्यूटर ने किया है। हम बाहर के कंप्यूटर की बात मान लेते हैं, लेकिन अंदर के कंप्यूटर की बात फेल करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। अगर अंदर के कंप्यूटर की बात मानना शुरू कर दें, अंदर के गुरु की बात मानना शुरू कर दें, तो निश्चित है बाहर कोई भी हमारी बात को निगलेक्ट नहीं कर सकता। सबको हमारी बात अच्छी लगेगी। याद रखें, सबके हित में होगी। जब आत्मा के तल पर की हुई बात, आत्मा के तल पर किया हुआ व्यवहार सबके हित के लिए होगा। अब हम तीसरे सूत्र में प्रवेश करेंगे, जो पूर्णतया सहज जीवन पर आधारित है। एक ध्यान का चक्र बनाया है। हमारे पास 3 साधन हैं, तन, मन और हृदय। जब हमारा तन सेवा में स्वाभाविक लीन रहने लगता, तो मन में त्याग भाव जग जाता अपने आप। क्योंकि त्याग बाहर से नहीं होता, त्याग मन में होता। और जब हमारे मन में त्याग भाव आ जाता, तो हृदय में प्रेम अपने आप प्रस्फुटित होने लगता। मन से किया हुआ प्रेम नहीं होता, मन से जो सुख लेने की इच्छा है उसी से मोह होता, ममता होती, आसक्ति होती, प्रेम नहीं होता। प्रेम वहाँ पर होता जहाँ निष्कामता होती, निस्वार्थता होती। वो हृदय से प्रेम प्रस्फुटित होता। वो कब होता? जब तन हमारा सेवा में लगा हो, तो मन में त्याग भावना आएगा, मन में त्याग भावना आएगी। और जब मन में त्याग भावना आएगी तो हृदय से प्रेम प्रस्फुटित हो जाएगा। जब प्रेम, हृदय से प्रेम जग जाता है, तो हमारे अंदर श्रद्धा जग जाती, सच्ची श्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा एक स्वार्थ की श्रद्धा होती है, जहाँ स्वार्थ चलता है और वहाँ श्रद्धा जग जाती, वो स्वार्थी श्रद्धा होती। और जो प्रेम के बाद श्रद्धा जगती है, उसमें निस्वार्थ भाव होता, वो सच्ची श्रद्धा होती। श्रद्धा का शाब्दिक अर्थ है सतधन। श्रद्धा यानी सत्य के प्रति जो सच्ची धारणा होती है, श्रद्धा होती है, वही सच्ची श्रद्धा होती। सत्य के प्रति यानी आत्मा के प्रति, आत्मा के भाव में तल्लीन धारणा ही सच्ची श्रद्धा है। ये श्रद्धा का अर्थ है। तो इस प्रकार जहाँ श्रद्धा होती है वहीं जागरूकता होती है, और जहाँ जागरूकता होती है वहीं पुरुषार्थ जगता। शरीर रूपी पुर में शयन करने वाली आत्मा का बोध ही सच्चा पुरुषार्थ है। और जहाँ पुरुषार्थ जग जाता वहीं पर सहज जीवन आ जाता। ये सहज जीवन की परिभाषा। तो इस तरीके से तीसरे सूत्र में आज सहज जीवन के संबंध में कुछ निवेदन किया। हमारी जीवन की जितनी सहजता होती जाएगी, हृदय के तल पर हमारा व्यवहार होता जाएगा, उतना ही ध्यान हमारे लिए सरल हो जाएगा। और जितना ही हमारा जीवन असहज होगा, थोपा हुआ होगा, बनावट मिलावट दिखावट होगी, उतना ही हमारे लिए ये जो नियम बताए जाते हैं वो सब बहुत कठिन मालूम पड़ेंगे। तो इस प्रकार आगे हम पूर्ण जागरूक रह करके अपने अंदर सच्ची श्रद्धा जागृत करेंगे
और इस दूसरे सूत्र को सही तरीके से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हुए इसमें निमग्न होंगे। अब हम अभ्यास में उतरेंगे।